हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है कौशल दुबे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बालाजी केडी एजुकेशन। हम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की लेक्चर सीरीज़ कर रहे हैं और ये उसी लेक्चर सीरीज़ की पार्ट 6 वीडियो है। पिछले पार्ट में हमने ट्रेन बेस्ड क्वेश्चंस को देखा था। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए कुछ और क्वेश्चंस को हम देखेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे पहले के लेक्चर वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेरा ये मानना है कि आप प्लीज़ उन लेक्चर वीडियोस को जाकर देखिए। वो आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए बहुत यूज़फुल है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप उनसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जिनकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं। पिछले लेक्चर में अगर मेरा ऑडियो आपको ज़्यादा लाउड सुनाई नहीं दे रहा हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं चल रही है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको वो ऑडियो थोड़ा सा इतना ज़्यादा लाउड सुनाई ना दे रहा हो। ऑल्दो मैंने एडिटिंग करके जितना ज़्यादा मैं उस ऑडियो को बढ़ा सकता था, मैंने बढ़ाने की कोशिश करी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस हैं। टू ट्रेन्स डिपार्ट फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली एट 8:30 AM एंड 9 AM। दो ट्रेन्स हैं जो कि जयपुर से दिल्ली जा रही हैं। दोनों ही जयपुर से दिल्ली की तरफ जा रही हैं। एक 8:30 बजे चल रही है और एक 9 बजे चल रही है। ट्रेवलिंग एट स्पीड्स ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड 75 किलोमीटर पर आवर। ट्रेवल कर रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा एंड 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है दोनों की। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम जयपुर विल दे मीट। कितने डिस्टेंस, जयपुर से कितनी दूरी पर वो जाके ट्रेन्स मिलेंगी। तो देखो, कुछ ऐसी सिचुएशन है कि जयपुर से दिल्ली की तरफ ट्रेन जा रही है। ठीक है, दो ट्रेन्स हैं तो T1 और T2 मान लो। T1 जो है वो 8:30 बजे चल रही है और T2 जो है वो 9 बजे चल रही है। ठीक है, और ये पूछ रहा है T1 की स्पीड भी 60 है और इसकी क्या है, 75 है। ये पूछ रहा है कि T1 जो है जयपुर से कितनी दूरी पर जाकर ये ट्रेन्स मिलेंगी। ठीक है, तो देखो, हमने पिछले पार्ट में देखा था, हमने अपोजिट डायरेक्शन पे बेस्ड क्वेश्चंस देखे थे। यहाँ पर ये दोनों ही ट्रेन सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं, जयपुर से दिल्ली जा रही हैं। हमने ये भी देखा था कि अगर टाइम सेम ना हो तो सबसे पहले तो टाइम को हमको सेम करना है। अब ये 8:30 बजे चल रही है और ये 9 बजे चल रही है, तो सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को इस 8:30 को 9 बजे पर लाना पड़ेगा। यानी मेरे को देखना पड़ेगा कि ये जो T1 ट्रेन है ये आधे घंटे में, 8:30 से 9, आधे घंटे में कितना ट्रेवल कर लेगी। तो देखो, T1 की जो स्पीड है वो मेरे को दे रखा है 60 किलोमीटर पर आवर है। ये 60 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि एक घंटे में वो अगर 60 ट्रेवल कर रही है तो आधे घंटे में, हाफ आवर में कितना ट्रेवल करेगी, 30 किलोमीटर ट्रेवल करेगी। ये बात समझ में आती है भाई। अगर एक घंटे में 60 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है तो आधे घंटे में इसका आधा, 30 किलोमीटर ट्रेवल करेगी। तो 9 बजे की सिचुएशन जो होगी वो कुछ इस प्रकार होगी। 9 बजे, ठीक है ना, 9 बजे की सिचुएशन कुछ इस प्रकार होगी कि T1 जो होगा वो यहाँ पर कहीं होगा और T2 यहाँ कहीं होगा, क्योंकि T2 तो अब तक स्टार्ट हुआ नहीं होगा। T2 तो 9 बजे चल रहा है, जो T2 ट्रेन है वो 9 बजे चलना स्टार्ट होगी। तो T2 9 बजे चल रही है और T1 ऑलरेडी चल चुकी थी। और T1 ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है आधे घंटे में, 30 किलोमीटर। तो अब 9 बजे की सिचुएशन कुछ इस तरीके की है कि T1 जो है वो 30 किलोमीटर आगे है T2 से। ठीक है, और दोनों सेम डायरेक्शन में तो चल ही रही हैं। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को निकालना है कि कितने जयपुर, ये जयपुर था और यहाँ कहीं दिल्ली आगे होगा, जयपुर से कितनी दूरी पर जाकर T2 और T1 दोनों मिल जाएंगी। हो सकता है T2, देखो T2 की स्पीड वैसे भी आप देख लो, मिलेंगी तो ज़रूर। T2 की स्पीड 75 है और T1 की स्पीड 60 है। T2 की स्पीड ज़्यादा है T1 से, तो वो तो किसी न किसी टाइम पे ओवरटेक करेगा ही T1 को। ठीक है, तो कितनी दूरी पर जाकर, जयपुर से कितनी दूरी पर जाकर वो T1 से जाकर मिलेगा। तो पहले तो देख लो मिलने का टाइम क्या होगा। टाइम हो जाएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस अभी कितनी दूरी है, दोनों के बीच की दूरी अभी तक कितनी है, 30 किलोमीटर, तो 30। और टाइम, स्पीड, स्पीड कितना हो जाएगा, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड हो जाएगी रिलेटिव। रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, जब सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं तो क्या बताया था, सेम डायरेक्शन में जब ट्रेवल करते हैं तो स्पीड को माइनस करना है, डिफरेंस देखना है। एक स्पीड 75 है, एक स्पीड 60 है, तो इनका डिफरेंस देखना है जब सेम डायरेक्शन में होते हैं। कितना हो गया, 15, तो 15 आ जाएगा रिलेटिव स्पीड। डिवाइड करो, कितना आ गया, 2 आवर्स, यानी कि 2 घंटे बाद ये ट्रेन मीट कर जाएंगी। अब 2 घंटे में ये जो जयपुर से ट्रेन चल रही है T2,
ठीक है, ये कितना ट्रेवल करेगी अब ये देख लो। तो डिस्टेंस हो जाएगा दैट इज स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है इस ट्रेन की? 75 है। इस ट्रेन की स्पीड कितनी दे रखी है? 75 दे रखी है। तो 75 इंटू 2 यानी कि 150 किलोमीटर। यानी कि जो जयपुर से 150 किलोमीटर बाद ये जो ट्रेन है T2 ये T1 से जाके मिल जाएगी। ठीक है, जयपुर से 150 किलोमीटर बाद जो T2 ट्रेन है वो T1 से जाके मिल जाएगी। तो 150 किलोमीटर मेरा आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं। देखो, जयपुर से चल रही थी दिल्ली की तरफ ट्रेन, दो ट्रेन थी T1 T2, एक 8:30 बजे चल रही है, एक 9 बजे चल रही है। जो 8:30 बजे चल रही है उसकी स्पीड 60 है, जो 9 बजे चल रही है उसकी स्पीड 75 है। तो सबसे पहले देखो सेम डायरेक्शन का क्वेश्चन है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं जयपुर से दिल्ली की तरफ। ठीक है, और टाइम सेम नहीं है, 8:30 बजे चल रही है और ये 9 बजे चल रही है। तो सबसे पहले मेरे को देखना है 8:30 से 9 आधे घंटे में ये ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगी। तो एक घंटे में अगर 60 ट्रेवल कर रही है तो आधे घंटे में 30 किलोमीटर ट्रेवल करेगी। तो 9 बजे की सिचुएशन कुछ इस तरीके की होगी कि T1 30 किलोमीटर आगे होगा T2 से और T2 9 बजे चलना स्टार्ट करेगा। अब सेम डायरेक्शन में है तो टाइम निकल आएगा डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस 30 है, रिलेटिव स्पीड क्योंकि सेम डायरेक्शन है तो माइनस हो जाएगा 75 माइनस 60 यानी कि 15। 15 से डिवाइड किया 2 घंटे आए, यानी कि 2 घंटे बाद ये दोनों ट्रेन मिलेंगी जाकर। अब 2 घंटे में ये जो T2 ट्रेन है कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा यही मेरे को निकालना है, क्योंकि जयपुर से कितनी दूरी पर जाकर वो उस ट्रेन से मिलेगी। तो डिस्टेंस निकाले, स्पीड इंटू टाइम्स, इसकी स्पीड दे रखी है 75 इंटू 2 आवर्स, ये जो था 2 घंटे बाद जाके मिलेगी। तो 2 घंटे में ये 150 किलोमीटर ट्रेवल कर लेगा, यानी कि 2 घंटे बाद ये मीट करेंगे और 2 घंटे में 150 किलोमीटर ट्रेवल कर चुका होगा, यानी कि जयपुर से 150 किलोमीटर की दूरी पर जाकर वो T1 ट्रेन से मिलेगा। ये बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। 3 people A, B and C start their journey from Delhi to Bombay at 10 AM, 11 AM and 12 PM respectively. 3 लोगों की बात कर रहा है A, B, C। वो अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं दिल्ली से बॉम्बे। किस किस टाइम पे? 10 बजे। एक 10 बजे स्टार्ट कर रहा है, एक 11 बजे और एक 12 बजे। मतलब A जो है वो 10 बजे स्टार्ट कर रहा है, B 11 बजे और C 12 बजे स्टार्ट कर रहा है, रिस्पेक्टिवली दे रखा है। विथ स्पीड्स ऑफ 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर पर आवर एंड 5 किलोमीटर पर आवर। उनकी स्पीड कितनी कितनी दे रखी है? ए की स्पीड है 3, बी की स्पीड है 4 और सी की स्पीड है 5। आफ्टर मीटिंग ऑन द वे बी सेंड्स ए बैक टू सी विथ अ मैसेज। अब होता क्या है कि रास्ते में बी जो है वो जब ए से मिलता है तो वो ए को वापस सी के पास भेज देता है एक मैसेज के साथ। तो बी सेंड्स ए बैक टू सी विथ अ मैसेज। एट वॉट टाइम सी विल रिसीव द मैसेज? किस टाइम पे सी जो है सी को मैसेज मिलेगा ये बताना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं एक बार इसको। तो देखो, दिल्ली से बॉम्बे जा रहे हैं, ठीक है। 3 लोगों की बात कर रहा है ए, बी और सी। ए 10 बजे स्टार्ट कर रहा है, बी 11 बजे और सी 12 बजे स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। ए की स्पीड दे रखी है 3, बी की स्पीड दे रखी है 4 और सी की स्पीड दे रखी है 5। अब रास्ते में बी जो है वो ए से मिल जाएगा और ए को वापस सी के पास भेज देगा एक मैसेज के साथ। अब मेरे को एक बात बताओ, ए क्योंकि 10 बजे स्टार्ट कर रहा है और बी 11 बजे स्टार्ट कर रहा है, सबसे पहले तो हमें का टाइम सेम करना है और तीनों ही सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। अभी की जो सिचुएशन है वो तीनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं दिल्ली से बॉम्बे की तरफ। तो पहले तो देखते हैं 11 बजे की सिचुएशन क्या होगी। इस 10 को 11 पे लेकर आते हैं, तो 11 बजे की सिचुएशन देखते हैं कि 11 बजे क्या सिचुएशन होगी। ए की स्पीड जो है वो 3 किलोमीटर पर आवर है। 1 घंटे में वो 3 किलोमीटर ट्रेवल कर लेता है। 10 से 11 एक ही घंटा है, यानी 11 बजे की सिचुएशन कुछ इस तरीके की होगी कि ए 3 किलोमीटर आगे होगा बी से। ये बात समझ में आई भाई? ए की स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि 1 घंटे में अगर वो 3 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है तो 10 से 11 1 घंटा हुआ, तो 1 घंटे में वो 3 किलोमीटर आगे होगा बी से। बी तो 11 बजे चलना स्टार्ट करेगा, ठीक है। ये सिचुएशन हो गई 11 बजे की। अब बी भी इस डायरेक्शन में चल रहा है, ए भी इस डायरेक्शन में चल रहा है, दिल्ली टू बॉम्बे ही जाना है, ठीक है। तो अब बी ए से कितने टाइम में मिलेगा वो टाइम निकालना है मेरे को। टाइम हो गया डिस्टेंस कितना है? अभी क्या गैप है? 3। और रिलेटिव स्पीड से डिवाइड करेंगे। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? क्योंकि सेम डायरेक्शन है तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो सेम डायरेक्शन है तो 4 माइनस 3, बी की स्पीड है 4, ए की स्पीड है 3, 4 माइनस 3 यानी कि 1, ठीक है। तो यानी कि
3 घंटे बाद 3 आवर्स लगेंगे बी को ए से मीट करने में, क्योंकि मेरे को ये पता लगाना है कि बी जब मीट करेगा ए से तो वो उसको वापस सी के पास भेज देगा एक मैसेज के साथ। तो सबसे पहले तो मेरे को पता लगाना है कि बी ए से कितने बजे मिल रहा है, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ पाऊंगा। तो मैंने ये पता लगाया कि बी जो है वो ए से 3 घंटे में मिलेगा। 3 घंटे में मिलेगा यानी कि 11 बजे की बात हो रही थी ये। 11 से 3 घंटे बाद देख लो, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, यानी कि 2 PM पे 2 PM का वो टाइम होगा जब बी मीट करेगा ए से। ठीक है, 2 PM का वो टाइम होगा जब बी ए से मीट कर जाएगा। अब 2 बजे की सिचुएशन देखते हैं। 2 बजे की सिचुएशन अगर मैं बात करूं तो ए जो है 10 बजे चलना स्टार्ट किया था, और ए की बात करता हूं, ए जो है उसने स्टार्ट किया था 10 बजे और 2 बजे तक। इस 10 से 2 के बीच में ए ने कितना ट्रेवल किया होगा? तो देखो ए की स्पीड थी 10 से 2, कितना गैप हो रहा है? 4 घंटे हो रहे हैं। 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 4 घंटे हो रहे हैं। तो इस 4 आवर्स में ए ने कितना ट्रेवल किया होगा? ए की स्पीड थी 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यानी कि 1 घंटे में अगर वो 3 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो 4 घंटे में कितना करेगा? 3 इंटू 4 यानी कि 12 किलोमीटर। तो ए ने तो इन 4 घंटों में 12 किलोमीटर ट्रेवल किया। और अब सी को देखते हैं। सी 12 बजे चल रहा है। 12 से 2 के बीच में 12 से 2 के बीच में इन 2 घंटे में सी ने कितना ट्रेवल किया होगा? तो सी की स्पीड है मेरे पास 5 किलोमीटर पर आवर। तो 5 इंटू 2, 1 घंटे में अगर 5 ट्रेवल कर रहा है 5 किलोमीटर, तो 2 घंटे में कितना करेगा? 5 इंटू 2 यानी कि 10 किलोमीटर ट्रेवल करेगा। तो 2 बजे की सिचुएशन कुछ इस तरीके की होगी कि ए तो 12 किलोमीटर ट्रेवल कर चुका होगा और सी 10 किलोमीटर ट्रेवल कर चुका होगा फ्रॉम दी स्टार्टिंग पॉइंट। दिल्ली से स्टार्टिंग पॉइंट की बात कर रहा हूं, दिल्ली था हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो दिल्ली से जब दोनों चले हैं, ए 10 बजे चला है, सी 12 बजे चला है, तो 2 बजे की सिचुएशन इस तरीके की है कि ए तो 12 किलोमीटर ट्रेवल कर चुका है और सी 10 किलोमीटर ट्रेवल कर चुका है। यानी कि अभी कितना डिस्टेंस है ए और सी के बीच में? 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है, क्योंकि सी 10 किलोमीटर ट्रेवल कर चुका है, ए 12 किलोमीटर। तो अभी दोनों के बीच में 2 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा हुआ है। तो 2 बजे की सिचुएशन इस तरीके की हो गई हमारे पास कि सी इधर है कहीं और ए इधर है, और दोनों के बीच में 2 किलोमीटर का गैप अभी है, क्योंकि ए 12 किलोमीटर ट्रेवल कर चुका है इस टाइम तक और सी 10 किलोमीटर ट्रेवल कर चुका है। तो दोनों के बीच में अभी 2 किलोमीटर का फासला बचा हुआ है। ठीक है, अब 2 बजे, जब 2 बजे का ही वो टाइम था जब बी ए से मिला। अब उसने क्या किया? अब बोला, बी ने बोला ए को कि भाई तू बॉम्बे मत जा, अब वापस से सी के पास जा, मेरा एक मैसेज है उसको पहुंचा दे। ठीक है, तो अब जब अभी तक ए जो था इस डायरेक्शन में चल रहा था, अब क्या होगा? बी ने उसको वापस सी के पास भेज दिया, तो अब ए की डायरेक्शन ये हो गई। ए वापस से दिल्ली वाले डायरेक्शन में जाने लगा और सी तो बॉम्बे की तरफ आ ही रहा है। ठीक है, यानी कि अब अपोजिट डायरेक्शन का ये क्वेश्चन हो गया। अभी तक सेम डायरेक्शन में चल रहे थे, लेकिन जब ए बी ने ए को वापस भेज दिया एक मैसेज के साथ कि भाई मेरा ये मैसेज है तो सी को देकर आ, तो ये ए जो है अब वापस दिल्ली की तरफ जा रहा है और सी तो बॉम्बे की तरफ आ ही रहा है। तो ये अपोजिट डायरेक्शन हो गई। अब अपोजिट डायरेक्शन हो गई। सी की स्पीड 5 है, ए की स्पीड 3 है, डिस्टेंस मेरा 2 किलोमीटर है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है। टाइम निकाल लूंगा मैं। टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस दिस 2 अपॉन में रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड अब क्या होगी? प्लस करेंगे, 5 + 3, माइनस नहीं करेंगे क्योंकि अब अपोजिट डायरेक्शन हो गया। तो 5 + 3, इसका 5 है और इसका 8 है। 5 + 3 8, सॉरी इसका 5 है और इसका 3 है। 5 + 3 8, तो ये हो गया 1/4। 1/4 आवर है। इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, मिनट में कन्वर्ट कर दिया, तो ये आ गया 15 मिनट। यानी 2 बजे के बाद इसको 15 मिनट लगेंगे सी तक पहुंचने में मैसेज लेकर। यानी पूछ क्या रहा है? एट व्हाट टाइम सी विल रिसीव द मैसेज। तो सी को किस टाइम पे मैसेज मिलेगा? 2 बजे के बाद 15 मिनट लगेंगे, यानी कि 2:15 PM। 2:15 PM इज द आंसर जब सी को मैसेज मिलेगा ए से। समझ में आई बात? फिर से एक बार रिव्यू करते हैं इस पूरे क्वेश्चन को। किया क्या हमने? दिल्ली से बॉम्बे जा रहे थे, 3 लोग थे, ए बी सी थे। एक 10 बजे चल रहा है ए, बी 11 बजे चल रहा है, सी 12 बजे चल रहा है। ए की स्पीड 3 थी, बी की स्पीड 4 थी, सी की स्पीड 5 थी। ठीक है, बी जो है रास्ते में जब ए से मिलता है तो वो ए को वापस सी के पास भेज देता है विथ अ मैसेज।
पूछ रहा था कि सी को मैसेज किस टाइम पे मिलेगा। तो सबसे पहले जब ए 10 बजे चला तो 10 से 11 के बीच में ए ने 3 किलोमीटर ट्रेवल किया होगा, क्योंकि उसकी रफ्तार थी 3 किलोमीटर पर आवर, तो 1 घंटे में 3 ट्रेवल करता ही है वो। तो 11 बजे की सिचुएशन कुछ इस तरीके की थी कि ए 3 किलोमीटर आगे था बी से। अब मेरे को ये पता लगाना था अगला स्टेप कि बी ए से कितने टाइम पे मिल रहा है, क्योंकि उस टाइम पे वो ए को वापस सी के पास भेजेगा। तो कितना टाइम लगेगा बी को ए से मिलने में, तो वो टाइम आया, डिस्टेंस था 3 और अपॉन रिलेटिव स्पीड, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, रिलेटिव स्पीड हो जाएगा 4 - 3। बी की स्पीड 4 थी, ए की स्पीड 3 थी, 4 - 3 1, तो टाइम आया 3 आवर्स। 3 आवर्स आ गया। अब ये 11 बजे के बाद से 3 आवर्स, यानी कि 2 बजे बी ए से मिल रहा है। अब इस 2 बजे तक ए ने कितना ट्रेवल किया, ए चला था 10 बजे से, और इस 2 बजे तक इन 4 घंटे में ए ने कितना ट्रेवल किया होगा। ए की स्पीड थी 3 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में अगर 3 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है तो 4 घंटे में 3 × 4 12 किलोमीटर ट्रेवल किया होगा ए ने। सी 12 बजे चल रहा है, तो वो 2 बजे तक यानी कि 2 घंटे में कितना ट्रेवल करेगा। सी की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, तो 1 घंटे में अगर 5 ट्रेवल कर रहा है तो 2 घंटे में 5 × 2 10 किलोमीटर ट्रेवल करेगा। ए 12 कर रहा है, सी 10 कर रहा है, यानी कि अभी भी दोनों के बीच में 2 किलोमीटर का फासला है। तो 2 बजे की सिचुएशन कुछ इस तरीके की है कि ए 2 किलोमीटर आगे होगा सी से, और 2 बजे ही ए बी से मिला। बी ने अब ए को ये बोला कि भाई तू बॉम्बे मत जा, तू सी के पास वापस जा मेरा एक मैसेज लेकर। तो ए वापस से अब सी के पास जाने लगा मैसेज लेकर। तो अब सी तो बॉम्बे की तरफ आ रहा है, लेकिन ए की डायरेक्शन अब वापस दिल्ली की तरफ हो गई, सी की तरफ हो गई। ठीक है, तो दोनों की अब डायरेक्शन अपोजिट हो गई, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो गई। ये था 2 किलोमीटर का डिस्टेंस, टाइम हो जाएगा 2 अपॉन स्पीड, रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में, प्लस करेंगे 5 + 3 8, यानी कि 1/4। ये आवर में है, इसको मल्टीप्लाई किया 60 से तो आ गया 15 मिनट, यानी कि 2 बजे के बाद 15 मिनट लगेंगे ए को और सी तक मैसेज पहुंचाने में। यानी कि सी को किस टाइम पे मैसेज मिलेगा, 2 बजे के बाद 15 मिनट, कितना हुआ टाइम 2:15, यानी कि 2:15 PM वो टाइम होगा जब सी को ये मैसेज मिलेगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सारा कॉन्सेप्ट कवर हो गया है। ठीक है, सेम डायरेक्शन भी हमने देख लिया। ठीक है, जब डिफरेंट टाइम होता है वो भी हमने देख लिया कि डिफरेंट टाइम को सेम टाइम पे ला रहे हैं, सेम डायरेक्शन देख लिया, अपोजिट डायरेक्शन देख लिया, सारा कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में कवर हो रहा है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अ मैन वॉक्स एट 6/7 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड एंड अराइव्स 12 मिनट्स लेट। एक आदमी है जो कि अपनी यूजुअल स्पीड का अगर 6/7, अपनी यूजुअल स्पीड के अगर 6/7 की स्पीड से चलता है तो वो 12 मिनट लेट पहुंचता है। कह रहा है कि यूजुअल टाइम क्या है जब वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचता है, यूजुअल टाइम बताना है। देखो यूजुअल स्पीड हमको नहीं पता, बट वो कह रहा है कि यूजुअल स्पीड के जब 6/7 टाइम्स पे वो जब वो चलता है तो वो 12 मिनट लेट पहुंचता है। कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं यूजुअल स्पीड क्या लूंगा इस क्वेश्चन में कि ये फ्रैक्शन अवॉइड हो जाए, मैं यूजुअल स्पीड को ले लूंगा 7। ठीक है, ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब यूजुअल स्पीड 7 होगी तो मेरी जो न्यू स्पीड आएगी वो क्या आएगी, न्यू स्पीड कह रहा है 6/7 है ऑफ यूजुअल स्पीड 7, तो क्या आ जाएगा, न्यू स्पीड 6 आ जाएगी। हुआ क्या, इससे फ्रैक्शन अवॉइड हो गया। ठीक है, आप एक्स लेकर भी कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा फ्रैक्शन में कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, इस वजह से इसको हमने क्या किया है, यूजुअल स्पीड 7 ले ली है। तो 7 लेने का फायदा ये हुआ कि जो न्यू स्पीड आई वो 6/7 ऑफ 7 यानी कि 6 हो गई। अब इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है, जैसे स्पीड है, एक डिस्टेंस और एक टाइम है। जैसे टाइम एंड वर्क में भी मैं लेट करता था टाइम, वर्क और एफिशिएंसी, यहाँ पे स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। अब स्पीड मेरे पास एक तो यूजुअल स्पीड 7 है और एक हो गई 6। इन दो स्पीड की मदद से मैं एक डिस्टेंस लेट करूंगा जो इनसे इजीली डिवाइड हो जाए। 42 लेट कर लिया। ठीक है, तो टाइम कितना हो जाएगा, जस्ट स्पीड का इन्वर्स ही आएगा। वैसे भी पता है कि अगर डिस्टेंस नहीं भी लेट करता है तो स्पीड का इन्वर्स आता है, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही है, कॉन्स्टेंट है। तो अब क्या होगा, 7 6 × 42, ठीक है ना, 42/7 6 आ गया ये टाइम, और ये आ गया 42/6, ये आ गया 7। देखो यहाँ पे मैं कंफ्यूजन ना हो इसके लिए लिख लेता हूँ, ये यूजुअल वाला केस है और ये न्यू वाला केस है। ठीक है, तो ये यूजुअल वाला केस है, उस केस में इसको 6 टाइम लग रहा है और यहाँ पे आ रहा है 7 टाइम लग रहा है। ठीक है, कितना ज़्यादा लग रहा है,
1 ज़्यादा लग रहा है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, वो 12 मिनट लेट है। अभी वो 1 मिनट लेट हो रहा है। ये जो हमने नंबर सेलेक्ट किए हैं उसके अकॉर्डिंग ये 1 मिनट लेट हो रहा है, 1 मिनट ज़्यादा ले रहा है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, इस एक की वैल्यू क्या है, 12 मिनट। 12 मिनट लेट है। तो जब मल्टीप्लायर मेरा 12 आ गया है तो मेरे से क्या पूछ रहा है कि यूजुअल टाइम बताओ जब वो डेस्टिनेशन पहुंचता है। यूजुअल टाइम कौन सा है, यूजुअल वाला टाइम है ये 6 वाला। तो यूजुअल टाइम हो जाएगा 6 इंटू 12, क्योंकि मल्टीप्लायर मेरा 12 आ गया, एक की वैल्यू आ गई 12। तो मल्टीप्लायर मेरा 12 आ गया, तो 6 इंटू 12 यानी कि 72 मिनट्स। ठीक है, तो 72 मिनट्स जो होगा वो मेरा आंसर हो जाएगा कि इतना टाइम लगता है उसको यूजुअली अपने डेस्टिनेशन पहुंचने में। अगर यूजुअल टाइम ना पूछा होता कि अब बताओ कि जो नया टाइम है उसको कितना लग रहा है, तो आप 7 से मल्टीप्लाई कर देते, 7 इंटू 12। तो 12 7 सा 84 मिनट होता। ठीक है, चेक भी कर सकते हो कितना लेट हो रहा है, 12 मिनट ही लेट हो रहा है। ठीक है, 12 ऐड करोगे 84 मिनट्स आएगा। तो अभी 12 मिनट ही लेट हो रहा है, और वही क्वेश्चन में बोला था कि 12 मिनट लेट होगा। ठीक है, तो चाहे यूजुअल टाइम पूछे या न्यू टाइम पूछे, आप दोनों ही निकाल सकते हो। ठीक है, ऑल राइट। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से ही रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।